इंट्रोडक्शन। यस, कार्तिकेन सर। ओके सर मैंने 10th अपने आपने बताइए, होम अपना टाउन, परिचय दीजिए। 10th मैंने अपने होम टाउन से किया है, छपरा, और मैंने 12th एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया है, एंड ग्रेजुएशन मैंने वो भी अपने होम टाउन से किया है, छपरा से। और मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। और अभी मैं फिलहाल कंटेंट राइटिंग का काम करती हूँ और सिविल सर्विसेज के लिए भी मतलब प्रिपरेशन करती हूँ। आपने अपना 12th मुजफ्फरपुर से किया है? हाँ जी सर। हाँ, ये एमडीडीएम का क्या फुल फॉर्म है, क्या इसका इतिहास है? महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय, ये एक सोशल वर्कर थे। इसका एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1946 का हुआ था। और ये और मतलब महिलाओं के लिए मतलब ये कॉलेज है। नहीं, मोहनदास जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इनका और क्या योगदान था, या ये इनका आजादी में योगदान था, या किस समय, कौन से दशक के थे, किस समय के थे? 1914-15 के टाइम में ये थे, मतलब सोशल वर्क में बहुत ज्यादा विमेंस के लिए बहुत सारा चीजें मतलब किया है उन्होंने। ओके। और आपने ये ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। जेपी यूनिवर्सिटी से। जी। उनका क्या इतिहास है जेपी सर जयप्रकाश जी के बारे में? सर वो फ्रीडम 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में मतलब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, और आजाद दस्ता का उन्होंने मतलब वो आजाद दस्ता का फॉर्मेशन किया था, और मतलब 1920s के टाइम में भी उन्होंने काफी सारा अपना कंट्रीब्यूशन किया था फ्रीडम मूवमेंट में। ओके। जयप्रकाश नारायण के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि ये एक समाजवाद के प्रणेता थे। इससे एक बेहतर और जो समाजवाद के प्रणेता कहे जाते हैं, राम मनोहर लोहिया, उनके बारे में जानकारी है आपको? उनका क्या अचीवमेंट? ठीक, ओके ओके। अच्छा, ये आपकी कंटेंट राइटर, आप अपने प्रेजेंटली आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटर के रूप में? यही भी गाइडेंस आईएएस करके हैं दिल्ली में। गाइडेंस आई, अच्छा अच्छा। तो ये आप ऑनलाइन वर्क करती है? जी, कुछ पहले तो ऑनलाइन करती थी, अभी फिलहाल कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब हाइब्रिड फॉर्म में है। अच्छा, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि कंटेंट राइटर, जिसे आप कंटेंट किसी भी विषय के लिए या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? आप इसे प्रशासन में किस रूप में देखते हैं? आप प्रशासन में इसको कैसे आप यूज कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे? सर वो एक्चुअली ये है कि किसी चीज को भी मुझे प्रशासन में भी मुझे कोई चीज को एनालिसिस करना पड़ता है कि मतलब उसके शुरू में क्या हुआ था, मतलब बेसिकली कहाँ से वो चीज मतलब शुरुआत हुई थी, उसके बाद बीच में चीजें कहाँ से कैसे हुई, सारा चीज मतलब उसका जो ओरिजिन से हमें पता करना पड़ता है। वो कंटेंट राइटिंग में वो है कि हाँ कुछ भी चीजें के लिए पहले मुझे बेसिक की तरफ जाना पड़ता है। सेम चीज हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही करेंगे कि बेसिकली पहले क्या करना, बेसिक चीजों पे जाएंगे और फिर मतलब फाइनल कंक्लूजन के तरफ मतलब उसका ये करते हुए आएंगे। प्रशासन और एक होता है आपका गुड गवर्नेंस, जी दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर प्रशासन मतलब सॉरी सर ओके, कुछ अच्छा ये बताइए, आपका प्रेफरेंस क्या है? सबसे पहले आपका क्या है प्रेफरेंस? बिहार पुलिस सर्विस, डीवाईएसपी। जी। ओके। आप एज ए एसडीपीओ किसी अनुमंडल में आपको पोस्टेड किया जाता है, तो आप ऐसा 3 स्टेप बताइए जिससे आप महिलाओं के एक उसके जो उचित न्याय के लिए आप स्टेप ले सकती है। कौन कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहेगी? सर पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जहाँ पे हो रहा है वो सब चीज़ों को मतलब प्रॉपर जाके वहाँ पे वो करना पड़ेगा। उसके बाद लाइक अभी बहुत सारे ऐसे चाइल्ड पोर्न विमेन ऐसे करके चीज़ें अभी बहुत सारे सामने आ रही है, तो वो सब चीज़ों पे जाके भी उसका सॉरी ठीक है बताइए। और 2 हुआ, तीसरा?
और तीसरा भी डॉरी का भी बहुत सारे केसेस आते हैं मतलब गांव के रीजन में, तो वो चीजों पे भी जाके ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये डॉरी को लेकर के अभी भी एक ऐसी आप कह सकते हैं कि मानसिक विकृति है हमारे बिहार में और खास करके पूरे नॉर्थ इंडिया में, कि अभी भी डॉरी का प्रचलन क्या लगता है खत्म हो गया है या अभी है ही? सर खत्म तो पूरा तरीके से नहीं हुआ, फॉर्म चेंज हो गया है जो कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉपर खत्म होने में, बट हाँ उसको फॉर्म को लोगों ने चेंज कर दिया एज अ गिफ्ट, उस चीजों को बोलते हैं एज अ गिफ्ट है ये, बट स्टिल वो अभी भी प्रिवलेंट है बहुत सारे नॉर्थ इंडिया, इवन पूरे इंडिया में अभी ये चीजें प्रिवलेंट है। आप एज ए एसडीपीओ कैसे इसको खत्म कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं एज ए डीवाईएसपी? सर पहले तो सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा है, लोगों को जो लोग दे रहे हैं सबसे पहले उनको वो बोलना है कि आपको देना नहीं है, फिर वो मतलब इन चीज़ों को सोशली उनको अवेयर करना है कि हाँ आप क्यों दे रहे हो, ये चीज़ें सही नहीं है, उसको जगह पे आप बच्चों को मतलब एजुकेशन में वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करो तो उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ें ये है कि मतलब अभी भी लोगों की ये मानसिकता रहती है कि मतलब जो भी मतलब जो अपोनेंट मेल पार्ट्स होते हैं उनको लोग मतलब सेम वो नहीं होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो अपने से ऊपर मतलब प्रीफर करते हैं, तो उन लोग फिर वो लोग चाहिए होता है उनको कि डॉरी चाहिए होता है कि हाँ लड़की हमसे कम पढ़ी लिखी हुई है या कम मतलब जॉब में भी पीछे है, दैट्स वाई मतलब वो लोग डॉरी भी डिमांड करते हैं। तो उससे बेटर है कि आप वो पैसे को आप अपने बच्चे को इन्वेस्ट करो जो कि मतलब उसकी जरूरत ही ना पड़े कि आपको डॉरी देना पड़े। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि एज ए डीवाईएसपी और आपका क्या स्टेप हो सकता है एज आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगी तो सोशली तो अवेयर और कम्युनिटी को सोशली अवेयर करिएगा, ठीक है? कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम ऐसा ला सके कि जो कि लोग पीपल अवेयर ओके करना है। ओके ओके, ओवर टू सुजीत सर। थैंक यू। प्रीति, Yes, sir. आपने अभी दहेज प्रथा का जिक्र किया और आपने कहा कि फॉर्म चेंज हो गया है पहले से अब, तो पहले क्या था, किस फॉर्म में था और अब वो किस फॉर्म में है, आप बता पाएंगे? ये सर पहले डायरेक्टली वो मनी देते थे, अभी है कि उसको या तो जैसे कोई गाड़ी दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, ऐसे चीज टाइप से कुछ करके दे रहे हैं, मतलब इस टाइप से हो रहा है कि वो ज्यादा वो हो रही है। अच्छा, आपके दिमाग में ऐसा क्या आ रहा है कि ये एक्चुअली शुरुआत क्यों हुई है, डोरी क्यों पहले देते हैं लोग? तरह की चीजें हुआ करती थी, तो मतलब वो एंशिएंट टाइम से ही वो चीजें एक्चुअली होते आ रही है, स्टिल वो अभी भी प्रिवलेंट है। अच्छा, अब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे एसडीपीओ के रूप में, आपको जब प्रभार दिया जाएगा, आप एक पद को धारण करेंगे, तो आप दहेज लेना चाहेंगे कि देना चाहेंगे? सिर्फ ना ही लेना चाहेंगे ना ही देना चाहेंगे। तो दहेज प्रथा को खत्म करने में बिहार सरकार की क्या भूमिका रही, आप कुछ बता पाएंगे इस संदर्भ में क्या स्टेप लिए गए हैं? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट गवर्नमेंट का वो कुछ ये है पॉलिसी की जो कि खत्म करने के लिए आया हुआ है, अभी रिकॉल नहीं कर सकती हूँ। कोई एक्ट वगैरह याद आ रहा हो आपके दिमाग में इससे संबंधित? सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया गया है, जी सर। क्या उसके बारे में अवेयर हैं? ये सर 106 अमेंडमेंट एक्ट से आया हुआ है, नारी वंदन योजना करके। अच्छा, उसमें पीरियड दिया गया है कि इससे इस पीरियड के लिए वो एप्लीकेबल होगा, वो रिकॉल कर पा रहे हैं? 2029 के आसपास जो है, अगला नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होने के बाद लागू? लिमिटेशन हो जाएगा ना उसके बाद, सॉरी। बहुत अच्छा, उसमें कुछ और भी प्रक्रिया है, जैसे परिसीमन कराया जाएगा, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। गुड। अच्छा, आप बिहार की 5 विशेषता बता दीजिए जो आपको लगता है कि ये बिहार को आगे लेके जाएगा। सर बिहार एग्रीकल्चरल स्टेट है, ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है बिहार में, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है बिहार के लिए। अभी यूथ का पॉपुलेशन सबसे मतलब बहुत ज़्यादा है बिहार में, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और सर फर्टाइल लैंड्स भी हैं। बहुत अच्छा। अभी हमारे राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है, जी
गठबंधन की सरकार की 3-4 सकारात्मक चीजें आप बता सकते हैं तो बताइए। सर वो उससे ये फायदा होता है कि वो रीजनल चीजों पे वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटे छोटे इशू पे, जैसे दोनों पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है। प्लस सॉरी सर, कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि ये 2 सालों में सरकारें चेंज हो जाती है जिससे बिहार को नुकसान हो रहा है, या सर स्थायित्व सरकार का होना? कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी पैरालाइसिस हो जाता है, जो कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी जो पिछले गवर्नमेंट से चलते आ रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट को वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है। ओके, बहुत अच्छा। ओवर टू रुपेश सर। थैंक यू सर जी। आप ये बताएं कि सिविल सर्विसेज में आप आना क्यों चाहती हैं? सर मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, काइंड ऑफ रिमोट एरिया है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है कि बेसिक चीजों के लिए मतलब बहुत बच्चे को सफर करते हुए, मतलब काइंड ऑफ कि जैसे हाँ उनको ये भी नहीं, हम जब 12th ग्रेजुएशन तक गए थे तब तक मुझे नहीं पता था कि हाँ ये चीजें क्या होती है। एटलीस्ट इतना मेरे आने के बाद बहुत सारे मतलब मेरे आसपास के लोगों को भी ये भी तो पता चला कि हाँ सिविल सर्विसेज इज समथिंग, कि हाँ हम सोशल वर्क कर पाए। विमेन के लिए भी बहुत सारी चीजें मैंने सफर करते हुए, इवन मतलब अपनी फैमिली बैकग्राउंड से मैं देखती हूँ कि हाँ उन लोगों को बहुत चीजों की हाँ सिविल सर्विसेज में कि हाँ ये चीजें करनी है। तो अगर आप समाज सेवा करना चाहती थी तो उसके और भी बहुत सारे तरीके थे। बट सर वहाँ पे ये चीज है कि हाँ हम करने को तो कर सकते थे, लेकिन इसमें बहुत सारा थोड़ा ओके, पावर भी मिल जाता है इन चीजों आप में आने। 5 ऐसे सिविल सर्विसेज के अलावे तरीके बताएं जिससे आप समाज सेवा कर सकती हैं। सर एनजीओ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और और जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करके भी हाँ सोशल वर्क में मैं इंक्लूड हो ओके, सकती हूँ। एनजीओ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और और सर स्कूल्स वगैरह जैसे होते हैं गांव में, जैसे कुछ जो लोग बहुत सारे सोशली बैकवर्ड है, वहाँ पे कुछ हम स्कूल चाहे तो अपना खोल सकते हैं, मतलब फ्री एजुकेशन काइंड ऑफ करके वो लोगों को भी उन चीज़ों में इंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ आप एजुकेट हो सकते हैं। ओके, आप ये बताएं कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं 9 और परमंडल कितने हैं? सब डिवीजन सर यस, सब डिवीजन 101 कितने सब डिवीजन हैं? 101। 101। डीवाईएसपी और एसडीपीओ के बीच में क्या बेसिक कुछ डिफरेंस है? सॉरी सर, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? वही बिहार पुलिस सर्विस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सॉरी जेल सुपरिटेंडेंट, थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। ओके, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। कार्तिकन सर, फीडबैक। ओके प्रीति, आप ठीक है, आपका तैयारी ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस है, आप बोल ले रही है, सबसे अच्छी बात है कि आप बोल ले रही है और प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं नोट डाउन किया हूँ, मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। जी सर। एक तो पहला चीज़ है कि आप जैसे ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप जान रही हैं, बस ये है कि आप स्किप कर दे रही, छोड़ देना, मतलब उसको एफर्ट नहीं दिख रहा था। जैसे मान लिया मैंने पूछा, चीजें वो तुरंत दिमाग पे क्लिक नहीं हो रहा, बट कुछ टाइम के बाद मुझे वो चीजें याद आ जा रही, जैसे सर उन्होंने हाँ कहा था ना कि कोलिशन गवर्नमेंट का नेगेटिव पॉइंट्स, तो वो चीजें मुझे हाँ हाँ बट हाँ वो चीजें एट द टाइम मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा था। हाँ, तो इसमें जैसे मैंने पूछा था जेपी ये समाजवाद के बारे में कि समाजवाद के प्रणेता रहे हैं जयप्रकाश नारायण, उससे पहले राम मनोहर लोहिया जी हैं। तो ऐसा नहीं है, आपने पढ़ा होगा जी उनका सर। क्या योगदान है। उन्हीं के नाम पे ही वर्तमान में बिहार सरकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चला रही है। तो आप उनके बारे में भी मतलब छोड़ नहीं देना है, थोड़ा सा 2 लाइन 4 लाइन बताना है, प्रयास ये करना है। एक तो ये चीजें हैं। दूसरा, वर्ड फ्रेमिंग को लेकर के थोड़ा सा इसको और फॉर्मल बनाया जा सकता है। आप ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में है क्या? सर बाइलिंगुअल चल जाता मेरा थोड़ा। नहीं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश रखना है। तो उसको थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है, अभी आपके पास समय है तो आप उसको बेहतर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये जैसे रुपेश सर ने भी आपसे पूछा DYSP या SDPO के बारे में, जी ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका BPS बिहार पुलिस सेवा, और मैंने कई क्लास में इसका अच्छे तरीके से बताया कि SDPO क्या है, DYSP क्या है, SDM क्या है, जी आपका SDO क्या होता है, DM अलग, जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, है ना, काम अलग अलग हो जाता है, तो उसको आप एकदम स्किप कर गए हैं, छोड़ दिए। ये तो हमने क्लास में भी चर्चा किया, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपका ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओवरऑल आपका बेहतर है, आपके बिहार के बारे में भी नॉलेज ठीक है। जैसे दौड़ी के बारे में चर्चा हुई, तो दौड़ी को लेकर के मैंने स्टेप पूछा कि एज ए DYSP, एज ए SDPO आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें स्टेप कि पुलिस प्रशासन का क्या क्या स्टेप हो सकता है उसके बारे में बताना था। जी मान लें कि आप जिस अनुमंडल में पोस्टिंग है, वहाँ पे जितने ब्लॉक आते हैं, जितने ग्राम पंचायत आते हैं, उसको हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलर सुपरविजनिंग करेंगे, स्पेशली इन द सीजन ऑफ मैरिज। जब मैरिज का सीजन होता है, जो उस वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो गए, प्रमुख हो गए, उनसे कांटेक्ट करके प्रयास करेंगे उसको कि मिटिगेट किया जाए, लोकल थाना का सपोर्ट लेकर के उसको मिटिगेट किया जाए। कैसे होगा, जब एक डिटेरेंस के रूप में विजिट कर लिया या वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उसको स्टेप बाय स्टेप बता सकते थे आप। ठीक है, बाकी आपका ओवरऑल बेहतर है। सर एक मेरा ये होता है कि वर्ड जैसे कुछ मैं बोलते रहती हूँ, अचानक से वर्ड मुझे ध्यान ही नहीं आता है, मतलब आई वाज एकदम ब्लैंक कि हाँ कि मैं क्या बोलना है, वैसे काइंड ऑफ भी मुझे हो जाता है। नहीं, तो इसके लिए बस अभी प्रैक्टिस करना है। जो भी टॉपिक आप मान लिया, आप अपना ट्रेवलिंग का ही चर्चा कर रहे हैं, तो आप उसमें आप क्यों घूमना चाहती हैं, क्यों पसंद है, उसका क्या क्या प्रोज है, कौन सा। अब जैसे मैंने पूछा मोहन दास के बारे में, उसमें भी आपने 2 लाइन बताया। मैं और एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपने वहां से 2 साल आपने पढ़ाई किया है, तो कुछ और भी बताना चाहिए था उनके बारे में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस में करिए, पकड़ना है, बोलना है, हो जाएगा। थैंक यू सुजीत सर। सुजीत सर। पॉजिटिव तो हाँ हाँ, थैंक यू। पॉजिटिव तो कार्तिकेय सर ने बताया है, कुछ चीजों पे काम करना है। जी जैसे आप थोड़ा जल्दी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, शायद हो सकता है आप में घबराहट हो इसके कारण। जैसे प्रश्न खत्म ही नहीं हुआ और आप बोलना चालू कर दिए, तो थोड़ा सा पहले सुनना है। ठीक एक 4 से 5 सेकंड का पॉज लेना है। ये फीलिंग दिलाना है इंटरव्यूअर को कि मैं सोच के, मैं रट के नहीं आई हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग आंसर फॉर योर क्वेश्चन, है ना। दूसरा, आप बोलते बोलते मतलब है, जैसा ही मतलब है आप बोल रहे हैं, इसको अवॉइड करना है। ऐसा लगता है ना कि सामने वाला समझ नहीं रहा है और आप उसको जबरदस्ती समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ पाता खुद को। हाँ तो ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा शांत रहना है, धैर्य रखना है, अच्छे से सुनना है, और फिर सेंटेंस को फ्रेम करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, कार्तिकेय सर ने आपको पहले ही बता दिया है। और दूसरी चीज है, एक और चीजों पे मैं बोलना चाहूंगा आपको, कि बिहार की समस्याओं के बारे में आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये समस्याएं हैं। जब आपके पास समस्याएं रहेंगी ना, तो आप उसका समाधान भी ढूंढ लीजिएगा। ठीक ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। रुपेश सर। धन्यवाद सुजीत सर। जो बातें बताना चाह रहे थे सुजीत सर आपने पहले ही बता दिया। यही कि एक घबरा जाती हैं, दूसरी बात है कि सर के सवाल, कार्तिकेय जी के सवाल पूरे नहीं हो पा रहे थे, उससे पहले ही आंसर दे रही थी, ये तो आपने बता ही दिया। देखिए प्रीति, ऐसा है कि आपको मैंने ऑब्जर्व किया कि आप बोलते बोलते कई बार ऊपर देखने लगती हैं। ऐसा होगा सर, नहीं करना है, ठीक है। कई बार तो आप चेहरे पे हाथ जा रहा था, मुंह पोंछ रहे थे, इन सब चीजों को अवॉइड करना है, हैंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। चश्मा हो सके तो बदल लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा गया था, क्या कहते हैं, ये पुलिसिंग के बारे में कि क्या समस्याएं हैं, तो आपने सिर्फ एक महिला वाली समस्या, वो भी दौरी वाली समस्या, इसी चीजों पे रह गया। जैसे मैंने भी पूछा था कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहती हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स बताने चाहिए थे कि सर मैं क्या कहता हूँ, बच्चों को पढ़ा लूंगी, ठीक है, तो टीचर बन जाते, फिर ये सिविल सर्विसेज आने की आवश्यकता ही क्यों था। तो जब भी आंसर देना, तो उसमें बहुत सारे चीजें, एस्पेक्ट्स कवर हो, ताकि लगे कि हाँ आप सिविल सर्विस से आ रहे हैं, एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत सारे फूल हैं,
ठीक है। बाद बाकी अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, ये पहला मॉक था तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, आगे से जो है कि इंटरेस्टेड वगैरह होकर रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अच्छा है, काफ़ी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, कहीं कोई परेशानी नहीं दिख रही है, और आगे भी अभी समय है, धीरे धीरे जो चीज़ें फीडबैक दी गई है इसको आप ब्रशअप करके जो है कि आगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट मणिशंकर।